हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। क्या हाल चाल। तो आप लोगों ने देखा, इससे पहले मैंने आपको बताया था परिमेय संख्या का 2 नंबर का सवाल, जो कि गेस क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट। आपको पूरा चैप्टर अगर नहीं पढ़ने का टाइम मिला तो मैं जो बता रहा हूँ बस उतना पढ़ लो, उतना को प्रैक्टिस करो, और इसी आधार पे जो सवाल दिया हुआ है, इसी जैसा सवाल जो आपकी किताब में दिया हुआ है या कोई गाइड में दिया हुआ है, उसको तुम प्रैक्टिस करो। बस इतना तुम कर लो, आराम से तुम 80 नंबर लाओगे कम से कम, मैं बता रहा हूं। और इसको बनाओगे तो आपको लॉन्ग भी बनाने आ जाएगा। तो आज देखेंगे बहुपद वाला कौन सा सवाल है भाई, जो एग्जाम में पूछा जाता है 2 नंबर क्वेश्चन में। और आपको यकीन होगा, जो सवाल 2 नंबर में पूछता है ना, वही सवाल, उसी टाइप का सवाल 1 नंबर में सवाल में पूछता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। तो एक हाथ में क्या बोलते हैं, मतलब एक बार में दोनों काम हो जाएगा, है ना। एक बार में दोनों काम हो जाएगा। तो हम लोग करने वाले, एक बार में 2 काम करने वाले हैं। बहुत ही मजेदार का ये वीडियो होने वाला, पूरी वीडियो देखिएगा। मेरे ख्याल ज्यादा ना 8 या 9 क्वेश्चन होगा, उसी में से एक आपको समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। पहला सवाल जो आपको इस तरह से पूछेगा, और आपको ये सवाल ऑब्जेक्टिव में भी देखने को मिलेगा और 2 नंबर सवाल में भी देखने को मिलेगा। तो हम चलिए देखते कैसे बनाते हैं सवाल को। और आप मेरा कॉपी करना कि कैसे बनाया जाता है, कॉपी में कैसे लिखा जाता है। तुम ऐसे मानो कि आपका कॉपी इसी प्रकार लॉन्ग रहेगा और यहाँ पे दूरी कम रहेगा, ठीक है ना। इसी रेशियो में कॉपी रहेगा। तो कैसे बनाएंगे, जैसे ये सवाल दिया हुआ है तो इधर चौथाई छोटा रहेगा, है ना। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे हल, या इंग्लिश में लिख लो सॉल्व, ऐसे लिख सकते हो। अब यहाँ पे मेरे पास बहुपद क्या दिया हुआ था, जो दिया हुआ द्विघात बहुपद, उसको लिख लेंगे द्विघात बहुपद। देखिए द्विघात बहुपद मेरे पास क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये द्विघात बहुपद दिया हुआ है। क्या बोल रहा है, शून्यक को ज्ञात कीजिए। शून्यक मतलब इसका गुणनखंड करना है। क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो जब गुणनखंड करेंगे तो क्या करेंगे, इसको शून्यक निकालना है तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इतना बराबर लिख देंगे 0। जब भी शून्यक निकालने बोलेगा ना तो बराबर में 0 लिख देना है, ठीक है। और बोलता अब इसको कैसे करेंगे, गुणनखंड का जो तरीका क्या है, 8 एकम 8 करो। अच्छा, तो 8 एकम 8, 8 और 1 आया फैक्टर, ये दोनों को जोड़ने पे या घटाने पे 2 नहीं आ रहा, तो ये फैक्टर काम नहीं करेगा। तो आपको पता है 4 दूनी भी 8 होता है, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, और लाना है माइनस में ना, माइनस में 2 आना है, तो बड़ा को लिखेंगे माइनस में, छोटा को लिखेंगे प्लस में। तो -4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे कॉमन लीजिए। कॉमन जब यहाँ पे लेते हैं, देखिए x कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, x से -4 बचेगा। यहाँ पे क्या कॉमन होगा, 2 कॉमन होगा, तो x से -2, 2 चौक 8। देखिए इतना तो आपको बनाने आता होगा। इसके बाद क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर जो दिख रहा है ना, वो आपको उतार लेना है, x से -4 को उतार लेना है। उसके बाद क्या बच रहा है, x प्लस 2, x प्लस 2 को आपको लिख देना है, ठीक है ना। अब चूंकि हमारा कॉपी ऐसी रहेगा, दिया हुआ एग्जाम में इसी प्रकार कॉपी रहेगा, तो आप एक लाइन से बनाना, और जब जगह ना बचे तो आपको ऐसे लाइन खींचना है, ठीक है ना। यही तरीका अपनाना है। अब ये आपको दिया हुआ, तो अब शून्य निकालना है तो दोनों को लिख लेंगे, x माइनस 4 बराबर 0, तो x से बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, x शून्य 4 आ गया। फिर x प्लस 2 बराबर 0, तो x से बराबर क्या हो गया, -2। तो लेकिन इसलिए शून्यक बराबर, इसलिए शून्यक बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और -2 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एकदम 2 नंबर हंस के देगा। एकदम इसी तरीके से प्योर साफ सुथरा बनाना है, ठीक। कहीं पे कटकुट का निशान नहीं लगाना। मेरे पास तो होगा गलती तो हम मिटा देंगे, लेकिन आपको गलती हो तो ऐसे मत कर देना, कोशिश करना गलती ना करें। एक तो ऐसा शून्यक निकालने बोलते हैं। चलिए अब दूसरा सवाल हमको दिया हुआ शून्यकों का योग निकालने के लिए। क्या दिया, शून्यकों का योग निकालने के लिए। अब शून्यकों का योग निकालने के लिए इसका 2 फॉर्मूला, 2 तरीका। एक तरीका तो यह है कि पहले आप शून्यक निकाल लीजिए इसी तरह से, 4 - 2 निकला तो योग बोलेगा तो दोनों को जोड़ देंगे, गुना बोलेगा तो दोनों को गुना कर देंगे। एक तो ये तरीका है कि हम पहले गुणनखंड करें, शून्यक निकालें, तब दोनों को जोड़े तो शून्यक का योग निकलेगा, गुना करेंगे तो गुणनखंड निकलेगा। लेकिन हमको तो लंबा में नहीं जाना है, हमको क्या करना है, एकदम शॉर्ट यूज करना है। आपको पता है द्विघात बहुपद में शून्यक कितना होता है, तो पहले मैं लिखता हूं द्विघात बहुपद। जो हमारे पास बहुपद दिया हुआ है, कितना दिया हुआ बहुपद, बहुपद दिया हुआ 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3। यहां पे आपको इंडिकेट करना भाई कि ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है। तो आपको याद करना, एक कौन होगा, स्क्वायर किस, एक्स स्क्वायर किससे गुना हो रहा है, तो 6 से गुना हो रहा है, तो ए हो जाएगा 6।
और b कौन हो जाएगा, x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, -11 से, है ना, तो b हो जाएगा क्या, -11, और c क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एकदम बेसिक से आपको बता रहे हैं। अब चूंकि शून्यक का निकालना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए शून्यकों का योग, क्या निकालना है, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग का मतलब क्या होता है, मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। ये देखिए यही तो शून्यक है ना, द्विघात बहुपद में दो शून्यक होता है, हम मान लेते हैं अल्फा बीटा दो शून्यक होगा। इसके बाद इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है -b/a। अब बैठा लीजिए, b का मान कितना है, -11, ये तो पहले से माइनस था, और -11 यहाँ पे लिख लेंगे, और a कौन है भाई, a देखो 6 है, ठीक है ना, तो कितना आ गया यहाँ पे, यहीं पे करेंगे माइनस माइनस प्लस 11/6, यही आपको बनाना है, और यही से मिलेगा आपको 2 नंबर। कितना हल्का सवाल, सोचो यही सवाल पूछता है ऑब्जेक्टिव में, और ये सवाल पूछा है एग्जाम में। आप क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिए, एग्जाम में पूछा ऐसा सवाल। यकीन हो रहा है आपको कि नहीं हो रहा, यकीन हो जाएगा, क्वेश्चन बैंक देख लीजिएगा, तो अगर मेरे पे बिलीव है तो यकीन कर लो, यही पूछा है सवाल, और यही सवाल ऑब्जेक्टिव में भी आया है। हालांकि चाहो तो तुरंत ऐसा करके बना लो 11/6 करके फटाक सा, लेकिन आपको ऐसे बनाना है। चलिए तो बनाने आ जाएगा। अब ऐसे ही सवाल बोलेगा, शून्यकों का, देखो यहाँ पे जो बोला ना, शून्यकों का योग बोल दिया, कभी कभी यहाँ पे क्या बोलेगा, यहाँ पे सेम रहेगा, ऐसे नहीं बोलेगा, बोलेगा शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, ऐसे बोलेगा, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, तो यही तो है अल्फा प्लस बीटा, यही तो है अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग ही तो है अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे लिखा रहेगा, ये नहीं लिखा रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा, या अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें, ऐसे लिखा रहेगा। तो आपको समझ लीजिए अल्फा प्लस बीटा तो शून्यकों का योग है। दूसरा सवाल देखिए, अब उसी का पैटर्न बदल दिया है, क्या बदल दिया, पैटर्न देखो बदल दिया है दूसरा सवाल का। एक मिनट, दूसरा सवाल का पैटर्न बदल गया यहाँ पे, चलिए सॉल्व लिखते हैं यहाँ पे। अब देखो अल्फा इंटू बीटा दे रहा, बोला मानने के लिए, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल। यहाँ पे लिखा नहीं शून्यकों का गुणनफल निकाले, लेकिन यहाँ पे लिख दिया अल्फा इंटू बीटा, तो आपको समझ जाना है। चलिए बहुपद क्या दिया, मेरे पास बहुपद दिया हुआ है, बहुपद जो दिया पी एक्स बराबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर है ये 2x - 6। क्या निकलना, पहले यहाँ पे हमको निकालना है शून्यकों का गुणनफल, लेकिन 2 नंबर का सवाल को ऐसा बनाएंगे कि एग्जामिनर को लगे हाँ भाई ये बनाया अच्छा से, इसको नंबर देना चाहिए। तुरंत में एक ही लाइन में आंसर दे दिया है तो मजा नहीं आएगा ना, थोड़ा सा लाइन बढ़ाना पड़ेगा आपको, है ना। तो आपको यहाँ पे लिख देना है कि a बराबर कितना यहाँ पे होगा, एक्स स्क्वायर किससे गुना हो रहा, 1 से गुना हो रहा, b कितना होगा, e x किससे गुना हो रहा, -2 से गुना हो रहा, c कितना हो गया, -6 से। तो लिखेंगे, इसलिए क्या बोल रहा, शून्यकों का गुणनफल ना। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, नहीं तो नहीं भी लिख सकते हो, हम लिख देते हैं यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल, मतलब क्या बोल रहा, अल्फा इंटू बीटा। अब आपको पता है अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, C/A। अगर ये फॉर्मूला पता है तो फटाक से बना लीजिए। C का मान कितना है, -6 है, A का मान कितना है, 1 है, यानी कि कितना गया, -6 से आ गया आपका राइट आंसर। बोलिए छोड़िएगा, ये सवाल आएगा तो नहीं छोड़िएगा, अगर ये सवाल आ जाएगा तो नहीं छोड़िएगा। चलिए अब अगला सवाल देखिए, उसी टाइप का सवाल थोड़ा सा चेंज किया। अब क्या बोलता है सवाल में, अब यहाँ पे लिखते हैं, अब क्या बोलता है सवाल में, द्विघात बहुपद के शून्यक दिया हुआ है 2 और 6, मतलब अल्फा और बीटा दे दिया है। अब बोलता है द्विघात बहुपद निकालिए। चलिए तो पहले जो दिया उसको लिखें। हमेशा जब भी सब्जेक्टिव सवाल आप बना रहे हैं तो सवाल में जो पहले दिया हुआ है मटेरियल उसको पहले लिख देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ द्विघात बहुपद के शून्यक, तो हम भी लिख देंगे यहाँ पे द्विघात बहुपद के शून्यक। क्या दिया भाई, शून्यक, शून्यक दिया हुआ 2 तथा 6, यानी कि हम बोल सकते हैं कि अल्फा बराबर 2 है और बीटा बराबर कितना है, 6 है। अब आपसे क्या पूछ रहा, आपसे पूछ रहा भाई कि द्विघात बहुपद क्या होगा, तो हम लिखेंगे इसलिए द्विघात बहुपद। अब यहाँ पे द्विघात बहुपद का फॉर्मूला बैठा लेंगे। तो मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि यहाँ पे इसको लंबा करने के लिए, थोड़ा सा बढ़ाने के लिए कि अच्छा लगे देखने में, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा हम ज्ञात कर लेंगे। अल्फा प्लस बीटा है ना,
क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो कैसे निकालेंगे 2 + 6 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे, तो 2 × 6 = 6 × 12। सर आप ये पहले काहे निकाले, क्योंकि हमको मालूम था कि द्विघात वाला बहुपद का फॉर्मूला में अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा आएगा। हालांकि वहां पर भी हम लिख सकते थे, लेकिन थोड़ा सा भड़काव लगे ना, देखने में लगे कि हाँ भाई 2 नंबर के जैसा सवाल बना है। अब 2 नंबर का सवाल एक ही लेने बना दे तो मजा नहीं आएगा ना, लगे देखने में अच्छा है, कॉपी लग भी लगेगा देखने में अच्छा। तो यहाँ पे देखिए जगह भर गया ना, तो हम यहाँ पे लिखते जगह भर गया, तो हम यहाँ पे इस तरह इसको क्या करेंगे एक लाइनिंग खींचेंगे, लेकिन इसलिए क्या लिखेंगे द्विघात बहुपद, मतलब एक एक डिटेल्स आपको लिख देना है कॉपी में। बात ये हो रहा, इधर जगह नहीं बचा तो यहाँ पे लिखेंगे x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, हो गया प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे क्या करेंगे भाई, देखो x² तो x² ही लिखाएगा जी, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आया था 8 आया था 8x, और अल्फा इंटू बीटा कितना आया था 12 आया था ना, तो 12 हो गया, यही आंसर है। ये सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछता है, सब्जेक्टिव में पूछ लिया है, तो आप बस ध्यान से देख लीजिए, एकदम एकदम आराम से बना लीजिएगा। इस सवाल से एकदम आज तय कर लो कि बहुपद से एक सवाल नहीं छूटेगा 2 नंबर का, ठीक है ना, उम्मीद है नहीं छूटेगा। देखिए अब अगला सवाल क्या बोलता है, अब यहाँ पे वही सवाल है, लेकिन उस सवाल को हल्का सा मॉडरेट कर दिया, तो सवाल समझिए और आसान कर दिया है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है शून्यकों का योग, अब यहाँ पे लिखेंगे द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, हम डायरेक्ट लिख दें शून्यकों का योग। देखिए क्या दिया हुआ है, शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है, शून्यकों का योग कितना दिया भाई, शून्यकों का योग दिया हुआ, देखो शून्यकों का योग दिया हुआ 4। इसका मतलब क्या होता है, मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा दे दिया है 4, तो आपको अल्फा प्लस बीटा करने की जरूरत नहीं है, पहले से दे दिया अल्फा प्लस बीटा 4, ठीक है ना। फिर क्या बोलता है शून्यकों का गुणनफल, क्या बोलता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, शून्यकों का गुणनफल देखिए बोलता है तथा गुणनफल 3 है। मतलब क्या हुआ, मतलब बोल सकते कि अल्फा इंटू बीटा पहले से दे दिया है 3 है। अब बोलता है भाई निकालिए द्विघात बहुपद, तो चलिए निकालते हैं द्विघात बहुपद एकदम सेम फॉर्मूला से। इसलिए द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद का सूत्र पता हो गया, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। हम उधर नहीं बनाएंगे, खराब लगेगा, ठीक है ना, यदि जगह भरेगा तो लाइन खींच के उधर बनाएंगे। चलिए x² हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया 3 दिया। एकदम चुटकियों में सब सवाल बनाइएगा, है ना, और मुझे यकीन है कि जो बच्चा डेली पढ़ रहा है यहाँ पे वो एकदम ऐसे रगड़ के बना लेगा। अच्छा बोलिए सर इधर तो खाली रह गया, इधर हम बनाए सर एक लाइन में, इधर खाली रह गया, तो क्या दूसरा सवाल बना ले, ऐसा मत करना, पेज उलट लेना, ठीक है ना, फिर भद्दा लगेगा देखने में, ठीक है। तो एक लाइन में अगर इसी सवाल का कुछ पार्ट बच जाएगा तब लाइन खींच के यहाँ पे तुम बनाना, लेकिन अगर नहीं बचे तो इस कॉपी को ऐसे ही छोड़ देना और पेज को उलट लेना। चलिए अगला सवाल बोला गया, देखिए सवाल अब थोड़ा सा हल्का इसको और मॉडरेट किया है। चलिए क्या मॉडरेट किया है, बोला गया क्या द्विघात बहुपद निकालने बोल रहा है, लेकिन बोला शून्यक दिया हुआ है, एक शून्यक √3 + 1, एक शून्यक √3 - 1। शून्यक मतलब अब हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे क्या दिया हुआ, चूंकि दिया हुआ अल्फा बराबर है ना, एक शून्यक दे दिया है, क्या दिया है √3 + 1, समझो अल्फा बराबर दिया हुआ है, और बीटा बराबर क्या दे दिया है √3 - 1। तो हमको निकालना है द्विघात बहुपद। अब आपको पता है द्विघात बहुपद में तो फॉर्मूला अभी जो यूज करेंगे यही फॉर्मूला यूज होगा, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा लाना पड़ेगा। तो कोशिश करेंगे हम पहले ही अल्फा प्लस बीटा निकाल ले, यहाँ पे है ना, पहले ही निकालते अल्फा प्लस। देखो हम यहाँ पे कलरफुल बना रहे हैं, पीला है, हरा है, थोड़ा सा ऑरेंज कलर है, तो आप एग्जाम में ब्लैक ब्लू कलर मत करना, ठीक है ना, यहाँ पे आपको दिखाने के लिए ऐसा करें कि आपको अच्छा लगे, दिखे, कहीं मतलब घिचपिच ना हो जाए, ठीक है ना, इसीलिए। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। अब जोड़िए, देखिए अल्फा कितना है √3 + 1, अब बीटा कितना है √3 - 1, तो जोड़े हैं ना, तो देखो √1 कट जाएगा ना, एक 1 यहाँ पे प्लस है, एक 1 यहाँ पे प्लस, एक 1 यहाँ पे माइनस है, तो √3 कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2√3 हो गया। फिर क्या निकालना है, फिर क्या निकालना है अल्फा इंटू बीटा निकालना है। अल्फा इंटू बीटा कैसे निकालेंगे भाई, तो क्या करेंगे √3 + 1 और √3 - 1 हो गया। अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है a + b a - b, क्या फॉर्मूला होता है a² - b²। तुम चाहो तो फॉर्मूला भी मेंशन कर देना
कि हाँ भाई ये फॉर्मूला हम बनाए। तो चलो हम लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं फॉर्मूला, चूंकि ए प्लस बी इंटू का तो ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कर दिए तो भी कोई हर्जा नहीं है, मतलब एग्जाम में लगे भाई से तो बहुत अच्छे से बनाया, डिटेल से बनाया, ठीक है ना। तो ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देते हैं, तो ए स्क्वायर कौन हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए, यहाँ पे लिख देंगे इसलिए √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो बोलिए √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, और 1 का स्क्वायर 1 कितना गया 2 आ गया। अब लिखेंगे क्या, अब लिखेंगे इसलिए लिखेंगे द्विघात बहुपद, क्या लिखेंगे द्विघात बहुपद। फॉर्मूला लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया था 2√3 आया था, तो लिख लेंगे 2√3, और अल्फा √3 एक्स ना, और अल्फा इंटू बीटा कितना है 2 है, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, देखो ऐसे बनाएंगे। तो थोड़ा सा आपको रूट वाला दे दिया तो हल्का से मतलब थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ रहा, बनाना पड़ रहा है, पहले जोड़ना पड़ रहा, घटाना पड़ रहा, तब जाकर के आपका आंसर आ रहा। उम्मीद करते हैं कि ये भी समझ में आपको आ गया होगा। आगे सवाल क्या बोलता है, देखिए एक त्रिघात बहुपद अब निकालना है, अब त्रिघात बहुपद निकालना है। तो ये भी सवाल पूछा था एग्जाम में, तो हम चाहते कि बना लेते हैं, है ना। त्रिघात बहुपद, तो त्रिघात बहुपद में 3 संयोग होता है, देखो 3 को दिया हुआ है, 3 माइनस 1 और 2। तो मतलब क्या हुआ कि अल्फा बराबर 3 दे दिया है ना, बीटा बराबर -1 दे दिया है, और गामा बराबर दे दिया 2। तो त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए, उसमें क्या फॉर्मूला यूज होता है। तो पहले मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ ना। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, एक्स पर पावर क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। देखिए ये पहले फॉर्मूला, ये होता है क्या इसका त्रिघात बहुपद का इतना बड़ा होता है निकालने का फॉर्मूला। तो हमको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा चाहिए, है ना, फिर अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा चाहिए, फिर अल्फा इंटू बीटा चाहिए। तो हम पहले इसी को निकाल लेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें तो आसान है निकालना ना। क्या निकालेंगे पहले निकालेंगे, इसलिए पहले क्या निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अगर ई वाला पहले से दिया रहता तो अच्छी बात है, लेकिन अलग अलग दिया भाई। तो चलो निकालेंगे, अल्फा 3 है, बीटा -1 है, तो देखो प्लस माइनस माइनस कर दे यहाँ पे डायरेक्ट, यहाँ पे प्लस है ना, ई माइनस प्लस माइनस माइनस कर दे +2। तो कितना आ गया भाई, 3 में से घटेगा 2, 2 कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, एक तो निकल गया। फिर निकालते हैं यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकाल लेते बगल में, तब निकालेंगे उसको बड़ा वाला को। क्या करेंगे 3 गुना -1 गुना 2, तो देखिए प्लस माइनस माइनस 3 दूना 3 एकम 3 3 दूना 6, ठीक है ना। फिर निकालेंगे क्या, फिर निकालेंगे अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। अब तो इसको बैठाना पड़ेगा, अल्फा कितना है भाई, अल्फा देखो 3 है, गुणा करेंगे बीटा से यानी कि -1 से गुणा करेंगे प्लस बीटा गामा। तो बीटा कितना भाई, बीटा जो है -1 है, और गामा कितना है 2 है, प्लस गामा अल्फा, गामा कितना है 2 है, अल्फा कितना 3 है। देखिए इतना तो लिखना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सा ना, इसको तो हम इधर साइड कर लेते हैं, ये तो अभी काम आ जाएगा मेरे को, जो लिखा है अभी काम आ जाएगा इसको। अच्छा भाई, तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा अच्छा से कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं यहाँ से। देखो प्लस माइनस -3 हो जाएगा, देखो प्लस माइनस माइनस 2 एकम, देखो 3 एकम 3 हुआ ना, प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2 हो जाएगा, और प्लस 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 3 दूना 6। देखिए कितना आ गया -5 हो गया प्लस 6 आ गया, कितना आ गया इसका वैल्यू 1 आ गया, 1 आ गया ना। ठीक है ना, देखो एक बार फिर से देख लेते हैं, अल्फा बीटा गामा हो गया, अल्फा 3 है, बीटा -1 है, गामा 2 है, तो 3 2 5 में से घटेगा 4 हो गया। फिर अल्फा बीटा गामा गुना कर देंगे, 3 गुना -1 गुना 2 2 2 3 6 माइनस में, ठीक है। फिर अल्फा बीटा मतलब 3 -1, बीटा गामा मतलब -1 2, और गामा अल्फा मतलब 2 और 3, तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2 और 3 दूना 6, ठीक है। 3 2 5 और 6 में से 5 घटेगा 1। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, द्विघात बहुपद, इसलिए लिखेंगे, इसलिए द्विघात त्रिघात ना, इसलिए त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला बैठाते हैं यहाँ पे, एक मिनट ऐसे नहीं, त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला पहले बैठा देते हैं। देखिए फॉर्मूला आपका क्या ये है, मैंने बैठा दिया ना, लिख लिया था इसलिए मैंने बैठा देते थे त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला।
त्रिघात बहुपद हो गया, त्रिघात बहुपद लिख लिया। अब अगर जगह भर गया होगा इधर तो क्या करेंगे, इस तरह से एक लाइनिंग, अरे भाई इस तरह से क्या करेंगे, एक लाइनिंग खींच लेंगे, है ना, लाइनिंग खींच लेंगे। अब बराबर में क्या करेंगे, देखिए एक्स क्यूब, अब तो आसान है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आया, देखिए कितना आया, 4 आया ना, लिख देंगे 4 एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा कितना है, देखो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा कितना है, 1 आया 1, तो 1 लिखेंगे 1 इंटू एक्स, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना है, -6 आया, देखो -6 आया, तो -6 लिखेंगे घेर करके। अब यहाँ पे क्या हो गया, एक्स क्यूब हो गया -4 एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस एक्स को 1 से गुणा करें, एक्स माइनस माइनस प्लस 6 कम 6, यही हो गया आपका राइट आंसर, ठीक है ना। अब अगर चेक करना माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा, हाँ माइनस बी बाई ए, ठीक है ना, और फिर इसका क्या होता है माइनस डी बाई ए, इसका क्या होता है सी बाई ए, ठीक है। तो आपका ये जो है आ गया फिल आ गया। अगर आपको चेक करना क्या सही बना है तो आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला माइनस बी बाई ए। देखिए बी का मान कितना है -4 और ए का मान कितना 1 है, देखिए कितना आ रहा -4, अभी निकाले भी, सॉरी माइनस प्लस हो जाएगा ना 1 4, तो 4 निकाले भी तो हम लोग हैं, और वहां फॉर्मूला भी आ रहा, तो मतलब हमने जो बनाया एकदम बिल्कुल करेक्ट बनाया जी, ठीक है, एकदम फिक्स है, समझ में आ गया। त्रिघात बहुपद कैसे निकालेंगे। अब मेरे ख्याल से एक आखिरी सवाल है, क्या कितना सवाल है भाई, अच्छा 3 सवाल और है, चलिए देखते हैं 3 सवाल। एक सवाल ऐसा दिया हुआ है, ये दिया हुआ और ऐसा निकालना 1 प्लस अल्फा 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। चलिए तो हम हल करते हैं। पहले मेरे पास क्या दिया, पी एक्स दिया हुआ, मतलब द्विघात बहुपद दिया हुआ, क्या दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15 दिया हुआ है। यहाँ पे भी हम इंडिकेट कर देंगे, ज्यादा अच्छा होगा कि a का मान 2 है, b का मान -11 है, c का मान जो है वो 15 है। अब मुझे निकालना क्या है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा को वैल्यू निकालना है, ये निकालने बोला ना। तो इसको कैसे बनाएंगे भाई, पहले करेंगे भिन्न का जोड़, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा एलसीएम, अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो बचेगा बीटा, और बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बीटा होगा, फिर बीटा से बीटा कट जाएगा बचेगा अल्फा, अल्फा को 1 से गुना करेंगे क्या होगा अल्फा हो जाएगा। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला सी बाई ए। तो आप जरा गौर से देखिए, यहाँ पे ए और ए कट जाएगा, कट गया ना, ए और ए का कट गया, तो अब यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा माइनस बी बाई सी बच गया। अब बताओ भाई बी का मान कितना है, देखिए बी का मान -11 है, ये तो पहले से माइनस था -11, और सी का मान कितना है 15 है ना, तो माइनस माइनस प्लस 11/15 हो गया राइट आंसर। देखिए कितना कम टाइम लगा, हमने बना दिया है ना। अब अगर यही सवाल ऑब्जेक्ट, अच्छा ये ऑब्जेक्ट में पूछा है, ऑब्जेक्टिव में पूछा है तो डायरेक्ट माइनस बी बाई सी करके बना लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ए तो कट गया, माइनस बी बाई सी आया, बी का वैल्यू कितना है 11 है, सी का वैल्यू 15 है। अगला सवाल देखिए ऐसा बोलता है, द्विघात बहुपद के बोलता है शून्यक निकालिए और इसके शून्यकों का गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, एक ऐसा सवाल पूछता है। तो हम पहले निकालेंगे शून्यक, शून्यक निकालने का वही गुणनखंड तरीका है। चलिए बनाते हैं, जरा इसको हल करते हैं। क्या दिया हुआ है, बहुपद मेरे पास दिया हुआ है, बहुपद दिया हुआ है 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। क्या निकालना शून्यक ना, तो शून्यक कैसे निकालेंगे, इतना बराबर क्या कर देंगे 0 कर देंगे, हो गया 0। अब जब 0 कर दिए तो देखिए मल्टीप्लाई बनाइए गुणनखंड, 3 छक 18, 3 और 6 आया ना, 3 छक 18, 3 6 जोड़ेंगे घटाएंगे 7 आएगा, नहीं आएगा, तो 9 दूना 18 होता है, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा जी। उसके बाद ले लो कॉमन ले लो, तो 3x हो जाएगा कॉमन, तो 3 दूना 6, इतना समझ आ रहा ना ये वाला गुणनखंड, 3 दूना 6, 3 तिया 9, x तो निकल गया बाहर, यहाँ पे 1 कॉमन होगा, 2x माइनस 3 हो जाएगा बराबर में 0। उसके बाद क्या बचेगा मेरे पास 2x माइनस 3 बच जाएगा ब्रैकेट वाला, फिर 3x प्लस 1 बच जाएगा इधर बराबर में 0। अब क्या करेंगे यहाँ पे, क्या करेंगे जी, देखो यहाँ पे क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x बराबर 3, x बराबर 3 बाई 2, एक तो शून्य किया गया, दूसरा क्या है 3x प्लस 1 है ना, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x बराबर -1, x बराबर -1 बाई 3। अब क्या निकालना है, जांच करना, क्या करना है
अब आपसे पूछा जांच कीजिए, सत्यता की जांच कीजिए, जांचते हैं भाई, आइए जांचते हैं, जांच। तो यहाँ से आपको मिलेगा 1 नंबर, और जांच में, अब जांच में क्या करना है, शून्यंकों का योग, जांच में क्या लिखेंगे, शून्यंकों का योग करना है, क्या करना है, शून्यंकों का एक बार योग करेंगे, एक बार गुणनफल करेंगे, योग। तो योग कैसे करेंगे, देखो 3/2 ये शून्यक आया और ये शून्यक आया, अब प्लस माइनस माइनस 1/3 जोड़ेंगे ना तो प्लस माइनस माइनस होगा ना, एलसीएम लीजिए, कितना आ गया, 3 दूना 6, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 2 एकम 2, कितना आ गया, माइनस 7/6 आ गया, 7/6, 7 किसका है, देखो 7 किसका है, 7 क्या आया था, तो 7 आ गया ना, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आ जाएगा, 7 किसका गुना हो रहा, 7 जो हो रहा एक्स का गुणांक कितना है, माइनस एक्स का गुणांक कितना हो जाएगा 7, तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, माइनस कर लेंगे बाहर में, एक्स का गुणांक कौन है, एक्स का गुणांक कितना है 7 है, तो माइनस तो फॉर्मूला में होता है, माइनस तो फॉर्मूला भी लगता है, माइनस b/c, तो माइनस तो फॉर्मूला भी लगता है, और सी किस और 6 है, 6 है ना, तो 6 किसका है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर का, तो एक तो हमारा निकल गया, दूसरा क्या निकालेंगे, दूसरा निकालेंगे आप शून्यकों का गुणनफल, क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 3/2 इंटू -1/3, तो 3 3 कट जाएगा, क्या होगा, -1/2। अब 1 किसका है, देखिए -1/2, लेकिन यहाँ पे आर c/a है ना, अब देखिए यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 3 और 6 है, और यहाँ पे 1/2, तो यहाँ पे हल्का सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम क्या करें जो c/a के रूप में आ जाए, तो देखिए ऊपर नीचे 3 3 से गुना कर दीजिए, हमको इसको ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है ना, देखो इसको थोड़ा छोटा करते हैं, इसको ऐसे करना पड़ेगा, इस चूंकि -1/2 तो आ नहीं रहा है, यहाँ पे -1/2 तो है नहीं, और ये क्या होता है, शून्य को गुणनफल क्या होता है, c/a होता है, तो c तो 3 है, a तो 2 है, 6 है, देखिए 3/6 की जगह तो 3 दूना 6 होगा, 1/2 यही वाला आ रहा, तो क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 से ऊपर भी 3 से नीचे से भी, तो क्या होगा, -3/6 से हो जाएगा। अब ये जो -3 है, देखिए क्या है, 3 क्या अचर पद है ना, तो लिखेंगे क्या, ये क्या है भाई, ये है अचर पद है, और 6 क्या है, एक्स स्क्वायर का हो गया, लेकिन थोड़ा लेंदी ज्यादा ना, इतना बनाइएगा तो मिलेगा 2 नंबर, थोड़ा ज्यादा लेंदी, लेकिन आप बनाने अगर आता है, जहां पे सवाल फंस रहा है और ये सवाल बन रहा है, तो हम तो बेहतर यही करेंगे, यही सवाल बना लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, हम भारी वाला नहीं बना के हल्का वाला बना लेंगे, सबसे आसान रहेगा। चलिए अब मेरे ख्याल से आखिरी सवाल होगा, देखिए अब यहाँ पे दे रखा है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा ना लेके पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर दे दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, बना लेते हैं, सबको बना लेंगे। बहुपद मेरे पास क्या दिया है, आइए बहुपद लिखते हैं, क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर -7x + 3, ठीक है, इसको शून्यक नहीं निकालना है, शून्यक पहले p और q पहले से शून्यक है, तो e निकालना है, तो पहले तो हम जान लेते हैं, यहाँ पे a का मान क्या है, 2 है, b का मान कितना है, -7 है, c का मान कितना है, 3 है। अब क्या निकालते हैं, इसलिए आपसे पूछा जा रहा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब आपको एक फॉर्मूला होता है, क्या इसका फॉर्मूला होगा, अल्फा प्लस बीटा, देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। अब सर ये फॉर्मूला कहां से आया, तो हम यहाँ पे लिखे, चूंकि एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2 AB, ये क्या होता है फॉर्मूला, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे, चूंकि मैं करता हूँ, चूंकि जो है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2AB, इसी पे मैंने इसको लिखा है। अब जब इसको लिख लिए है भाई, तो बस आराम हो गया हमारा, है ना, आराम हो गया। देखिए ना P + Q मतलब अल्फा प्लस बीटा, क्या होता फॉर्मूला, -B/A का होल स्क्वायर, तो फिर अल्फा इंटू बीटा मतलब P/Q, P इंटू Q मतलब अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है, C/A होता है। अब B का मान कितना दिया, देखिए B का मान -7 दिया हो ना, तो माइनस तो पहले से भी है यहाँ पे, और माइनस यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस करते डायरेक्ट, है ना, और A का मान कितना दिया, 2 दिया हुआ है, ठीक है भाई 2 लिख लेते हैं, स्क्वायर कैसे लिखेंगे, C का वैल्यू कितना दिया हुआ, C का वैल्यू देखो 3 दिया हुआ है, और A का मान कितना दिया, 2 दिया, तो 2 2 तो कट गया ऐसे ही, 7 7 49 और 2 दूना 4 -3 बटा में आएगा जी, 49 -4 12, तो 9 में से 2 घटेगा 7, 4 में से घटेगा 3, 37/4,
तो 37/4 ही आएगा इसका आंसर, देखिए, है ना। तो अल्फा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये आपको दे दिया है, तो अब आपको क्या बोला, ये आपको निकालने बोला, तो इसका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। अब यहाँ पे बी का वैल्यू कितना दिया, -7 दिया हुआ है, माइनस प्लस कर दे, ए का वैल्यू कितना 2 दिया, 2 लिख देंगे, 7 7 2 4, सी बाई ए, सी का मान 3, ए का मान 2, तो 2 2 कट जाएगा, तो -3 बचेगा, यहाँ पे 4 12 घटा, तो ये हमारा बन गया। मेरे ख्याल से अब आपको हर कोई एक एक सवाल मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है ना। अब एक आपको होमवर्क देते हैं, आप लोग बना के मेरे को दिखा दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं समझूंगा आपने बना लिया। देखिए अल्फा बराबर मैं देता हूँ अल्फा बराबर 5 -5 है ना, और बीटा बराबर -3, तो आपको द्विघात बहुपद निकालना है। क्या निकालना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद क्या होगा, ठीक है ना। देखिए अल्फा और बीटा का मान दे दिया है, अब आपको द्विघात बहुपद निकालना है। ओके, तो अब मुझे लगता है कि अब आपको एक एक क्वेश्चन एक एक पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो के लास्ट करेंगे और आपको कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, और इसका होमवर्क आंसर जो है जरूर शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा होमवर्क आंसर को। ओके चलिए ठीक है, तो दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।